ओके। एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स क्या होते हैं? एक्सट्रैक्शन का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, किसी से उसके रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी को बाहर निकालना, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है? हम घर में जो चाय बनाते हैं, जब चाय पत्ती को पानी में गर्म करते हैं दूध के साथ, तो वो कलर चेंज करती है, दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन, सिंपल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो उसमें जो कलर रहता है, उसमें जो टेस्ट रहता है, अरोमा रहती है, वो वाटर के साथ बॉयल होके बाहर आ जाती है, जिसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। चाहे हम उसको वाटर के साथ बॉईल करें या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इथेनॉल, मिथेनॉल, पेट्रोलियम ईथर, किसी में डिप करके रखेंगे, किसी भी प्लांट हर्बल प्रोडक्ट को, या जिसमें प्रॉपर्टी है लीचिंग की, तो वो अपने प्रॉपर्टीज़ को उसमें छोड़ देता है, जिसको हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। और गैलेनिकल्स एक्सट्रैक्शन का ही पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. What is the definition of extraction? Extraction term permanently involves the separation of medicinally active portions of plant and animal tissues from the inactive and inert compounds by using selective solvents in standard extraction procedure. एक्सट्रैक्शन वह क्रिया है जिसमें प्लांट के किसी पार्ट को, चाहे वो पत्ती हो, लीफ हो, या फिर एनिमल का कोई टिश्यू हो, कोई सेल हो या बॉडी ऑर्गन हो, इन सब प्रोडक्ट से अगर उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, जैसे लीवर है, एनिमल का लीवर से अगर विटामिन ए एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर उसमें कोई दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, तो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। या तो उसे गर्म पानी में बॉईल किया जाता है, या सॉल्वेंट में डिप करके या सॉल्वेंट के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसके जो एक्टिव कंपाउंड है वो बाहर निकल के आपके सोल्यूशन में आ जाते हैं। इसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, और इस क्रिया को एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कहेंगे। ये यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है एक्सट्रैक्शन के एपरेटस का, इसे सॉक्सलेट एपरेटस बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो ड्रग रहता है, प्लांट ड्रग या एनिमल टिश्यू रखा जाता है, ये नीचे हीट है। जब इसको बॉईल किया जाता है तो वेपर यहाँ से निकल जाते हैं, और एक्सट्रैक्ट यहाँ पर जो है वो कलेक्ट होते रहता है। यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट है, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कलेक्ट होगा फनल में, ठीक है। सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस? इट इज डिफाइंड as the treatment of plant animal tissues with solvent whereby the medicinally active constituent, जिसको active pharmaceutical ingredient बोलते हैं, are dissolved and most of the inert matter remain undissolved. Active pharmaceutical ingredient इसके पहले भी हम लोगों ने स्लाइड्स में देखा है, जिसको ड्रग से डिफाइन करते हैं। वही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहे प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, सिंथेटिकली आप लैब में बनाएं, या फिर मिनरल से जमीन के नीचे से मिले, इनको ही एपीआई कहा जाता है। इनको, यही हमारी ड्रग है। इसको सोर्सेज ऑफ ड्रग बोलते हैं। किन किन सोर्स से, स्रोतों से हमें ड्रग मिल रही है, इसको फिर एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करते हैं और एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन से सोर्स से हम ड्रग कलेक्ट करेंगे। Galen, a Greek pharmacist of Rome who described various methods of extracting the crude drugs for the first time, and hence the branch dealing with the extraction of plant and animal drug is now Galenical pharmacy and the products are Galenicals. ये ग्रीक एक साइंटिस्ट थे गैलन, जिन्होंने एक्सट्रैक्शन की तकनीक बनाई थी, बहुत सारे हर्ब्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया था। इन्हीं के नाम पर एक्सट्रैक्शन को गैलेनिकल भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन का शाब्दिक, गैलेनिकल का शाब्दिक अर्थ एक्सट्रैक्शन होता है, यानी किसी एक्टिव ड्रग को उस क्रूड प्रोडक्ट से बाहर निकालना। सो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में कितने सारे टर्म्स या कैटेगरीज होते हैं। पहला है इन्फ्यूजन। इसके अंदर फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, किन किन अलग अलग टेक्नोलॉजी से आप हर्ब्स या एनिमल टिश्यू से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालेंगे। इसमें पहला इन्फ्यूजन आता है, दूसरा है आपका डिकॉक्शन, तीसरा है मैसीरेशन, जिसको डाइजेशन भी बोलते हैं, या दोनों अलग अलग भी सम ऑफ द टाइम डिफाइन करते हैं। मैसीरेशन जो है आपका सिंपल एंड मल्टीपल मैसीरेशन, या मैसीरेशन विद एडजस्टमेंट की बात करें तो डबल और ट्रिपल मैसीरेशन भी इसमें आता है। परकोलेशन, इसमें सिंपल परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन इंक्लूडिंग रिवर्स परकोलेशन एंड मॉडिफाइड परकोलेशन, और कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन, जिसको सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिफरेबली यूज्ड मेथड है सॉक्सलेट हॉट परकोलेशन का मेथड, जिसमें सिर्फ गर्म पानी के साथ आपके क्रूड ड्रग को या एनिमल टिश्यू को बॉईल किया जाता है, तो उसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो बाहर आ जाते हैं।
सो इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं आपके एक्सट्रैक्शन की चैप्टर में। पहला है मेंस्ट्रुम, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन। चाहे हम पानी ले, चाहे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले, इथेनॉल, मिथेनॉल, पेट्रोलियम ईथर या फिर दूसरा ईथर, कोई भी कंपाउंड ले, उसको हम मेंस्ट्रुम बोलेंगे, जो लिक्विड कंपाउंड को हम एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। मार्क क्या होता है? इट इज़ द इनसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन्स एक्सट्रैक्शन। ये पदार्थ एक्सट्रैक्शन के बाद बचा हुआ एक मार्क है, यानी जो एक्टिव हमारे प्रोडक्ट, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाए कि इसमें से हमने, जैसे हमने छाल ले ली प्लांट की, नीम की हमने बार्क ली, सिंकोना की बार्क ली, उसको हमने बॉईल किया। बॉईल करने से जो सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम है उसने उसके साथ बॉईल किए, तो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नीचे बीकर में कलेक्ट हो गया और सॉल्वेंट जो है वो उड़ गया। तो बीच में जो वेस्ट मटेरियल बच गया वो हमारा मार्क है, यानी छाल का बचा हुआ पार्ट मार्क कहलाएगा। और जो चीज़ हमने कलेक्ट कर ली बीकर में वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। वो लिक्विड स्टेट में ही मोस्टली अचीव होते हैं, सेमी सॉलिड लिक्विड स्टेट में। वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर एक्सट्रैक्शन आर, ये हमने उसमें भी देखा है कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं। इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिरेशन, पर्कोलेशन, हॉट कंटिन्यूस हॉट पर्कोलेशन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन और डाइजेशन। इतनी सारी टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन और गैलेनिकल्स की प्रोसेस में। सो फॉलोइंग सॉल्वेंट्स आर जनरली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। कौन कौन से सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम यूज करते हैं? वाटर और अल्कोहल मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट है। वाटर, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर प्रोटीन, कलरिंग मैटर, गम्स, ग्लाइकोसाइड, शुगर, एल्कलॉइडल सॉल्ट्स, एंजाइम्स, organic acids, organic salts, wax, fats, mixed fixed oils and other alkaloids are insoluble in water। ये इस प्रकार का सॉल्वेंट है वाटर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इनसोल्यूबल होती हैं और बहुत सारी चीज़ें सोल्यूबल भी होती है। इनसोल्यूबिलिटी में जैसे वैक्स, फिक्स्ड ऑयल, एल्कलॉइड्स, ये सब इनसोल्यूबल है। बाकी जो एल्कलॉइड दूसरे प्रोडक्ट्स है, शुगर, सॉल्ट्स वगैरह, ये इनमें सोल्यूबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रिपरेशन। फर्मेंटेशन का मतलब इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है अगर वाटर के थ्रू हम कोई एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। डिकम्पोजिशन हो सकता है हमारे प्रोडक्ट का। कुछ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी बन सकते हैं वाटर के साथ एक्सट्रैक्शन करने पे। एंड इंटरफियर विद द क्लैरिटी ऑफ द प्रिपरेशन। सो वाटर के साथ एक्सट्रैक्शन करने पर क्लैरिटी जो है वो सम ऑफ द टाइम कॉम्प्रोमाइज होती है। यूजेज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव्स जो है अगर नहीं डालेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो सकता है। नाउ वाटर कॉजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ मैनी सब्सटेंसेज। ये जो वाटर होते हैं बहुत सारे सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ, जिन क्या हो रहा है? ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, माइक किसका चालू है? बोडेश्वर, आप सुन रहे हैं? अननेसेसरली साउंड मत चलाओ, माइक सब ऑफ करके रखो। सो वाटर कॉजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैनी सब्सटेंसेज। ये जो वाटर का सॉल्वेंट है दूसरे प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस भी कर सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कंपेयर विद द नॉन एक्वस प्रिपरेशंस। नॉन एक्वस प्रिपरेशंस के कंपैरिजन में वाटर का जो सॉल्वेंट है उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एल्कोहल वगैरह लेंगे, उनको गर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। एल्कोहल्स वगैरह में ये खुद सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट आउट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे वाटर के यूज़ करने के। उसकी जगह अगर हम एल्कोहल की बात करें, इट इज़ अ सॉल्वेंट, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइडल सॉल्ट, ग्लाइकोसाइड, वॉलेटाइल ऑयल्स एंड रेजिन्स। इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए ये एल्कलॉइड और एल्कलॉइडल सॉल्ट्स प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम है। ग्लाइकोसाइड, वॉलेटाइल ऑयल, ये सब प्लांट से मिलते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अल्कोहल का सॉल्वेंट यूज किया जाता है। इट ऑल्सो डिजोल्व्स मैनी फॉर्म्स ऑफ कलरिंग मैटर, tannins, many organic acids and salts, gums, albuminous matters, waxes, fat oils, sugar, they are not soluble in the alcohol। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अल्कोहल में सल्यूबल नहीं होते,
जैसे कि कलरिंग मैटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फैट्स, ऑयल्स एंड एसिड्स, इनके लिए दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस को हम यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है इसके? The bacterial growth not occurs if the solution contains more than 20% alcohol. Non-toxic small amount of heat is required. ये अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज़ करने के एडवांटेज है कि इनमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, जबकि वाटर में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। इनमें 20% इफ़ द सोल्यूशन हैविंग 20% एल्कोहल, अगर 20% भी एल्कोहल है तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, टॉक्सिक नहीं होते ये, और बहुत कम हीट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर एक्सेस इसमें हीट ज़रूरत नहीं होती हमको। नाउ एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में अभी तक हमने क्या देखा? एक्सट्रैक्शन और गैलेनिकल्स एक्सट्रैक्शन ही है। उसके बारे में हमने देखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, मार्क मैसीरेशन, मेंस्ट्रम क्या होता है, मेंस्ट्रम सॉल्यूशन है, मार्क वेस्ट प्रोडक्ट है, और सॉल्वेंट में वाटर और अल्कोहल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन की एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ आ गया। किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालना, जो काढ़ा बनाते हैं आयुर्वेदिक वगैरह प्रोडक्ट में जिनमें गर्म करके काढ़ा बनाया जाता है, उसको ही एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, कि उनके पदार्थ को, उनके एक्टिव कंपाउंड को बाहर निकाल लेना, दैट इज द सिंपल एक्सट्रैक्शन। तो अब एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स हम पढ़ते हैं कि किन किन तरीकों से एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है। पहला है हमारा इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या है? It consists of pouring water over the drug and then allowing it to keep in contact with water for stated period, usually 15 minutes, with occasional stirring and finally filtered of the liquid. Infusion का मतलब dip करके रखना। Pouring water over the drug and then allowing it to keep in contact with water for stated period. Suppose ये आपका कोई ये this is a glass, इस ग्लास के अंदर आपने प्लांट का लीफ, तुलसी की लीफ डाल के रखी है इसके अंदर। तुलसी की लीफ के बाद आपने ऊपर से इसमें वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद 15 मिनट्स तक आपने इस ग्लास को एज इट इज़ रख दिया टेबल पे। 15 मिनट्स के बाद 15 मिनट्स तक आपने स्टीयर किया इस ग्लास को प्रॉपरली, एंड देन उसके बाद जो भी अमाउंट इसमें वाटर आपके लीफ का, तुलसी की लीफ का, अज़ैडी रेक्टा इंडिका जिसको अपन बोलते हैं, सॉरी वो नीम की लीफ है, ऑसिमम सेंटम, ये जो लीफ होती है हमारी, इसमें रहेगी 15 मिनट्स तक। उसके बाद इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा और इसमें से अरोमा भी आने लगेगी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन। हो सकता है कि ये प्रोसेस इतना इफेक्टिव ना हो, क्योंकि हॉट गर्म करने से ज़्यादा लीचिंग होती है, ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है, लेकिन इन्फ्यूजन से कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपका इस ग्लास में आ जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन। द मार्क इज नॉट प्रेस्ड। इसमें जो मार्क होता है, इसकी जो लीफ होती है, उसको प्रेस नहीं किया जाता, दबाया नहीं जाता, जस्ट आप स्टीयर करेंगे ग्लास के अंदर। The boiling water is commonly used as a solvent since it has a greater solvent action than cold water. अगर आप इस ग्लास में ठंडा पानी डालेंगे तो एक्सट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। गर्म पानी को आप इसमें डालेंगे और स्टीयर करेंगे धीरे धीरे, तो आपकी लीफ से जो टर्पिनियोल, सिनेओल, जो इसका एक्टिव कंपाउंड है, वो बाहर निकल के आ जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन एंड कम्स अंडर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ये यहाँ आप डायग्राम में देखिए कैसे इसको डिफाइन किया गया है। इंसर्ट सॉफ्ट बेरी फिल्टर। ये सॉफ्ट ब्रीव यानी एक ड्रग है या उनके पास जो भी कंपाउंड होगी, इसको सबसे पहले आप एक बॉयल वाटर में रख देते हैं। कंटेनर है, जाली वाला कंटेनर है, और इसमें बॉयल वाटर भरा हुआ है, जैसे ये आपको बिग डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद आप ग्राउंड कॉफ़ी के कुछ बीन्स को इस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद आप इसमें गर्म पानी डालते हैं। आफ्टर 4 to 8 मिनट्स फॉर कॉफ़ी विल बी रेडी। ये प्रोसेस है कॉफ़ी बनाने का, या कॉफ़ी या दूसरे लीफ, टी की लीफ जो है, उसमें से एक्सट्रैक्शन के थ्रू प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसमें आपकी कॉफ़ी रहती है, बाहर गर्म पानी रहता है। 4 से 8 मिनट में कॉफ़ी का जो कैफीन रहता है वो घुल के वाटर में आ जाता है, और उसको फिर अपन लेके शुगर और मिल्क ऐड करके एज अ कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन। For the preparation of infusion, the coffee pots or tea pots or special infusion pots are used. इस तरीके के पॉट आते हैं जिनमें इन्फ्यूजन परफॉर्म किया जाता है। कॉफ़ी का पॉट सबसे अच्छा रहता है क्योंकि वो बना ही उसी के लिए रहता है। Firstly, drug is placed in the bottom of the pot, then hot water stirred 3 to 4 times during the period of infusion. Infusion also prepared in muslin cloth, in that the drug is placed in muslin cloth and enclosed and then suspending it just below the level of water in a beaker.
फॉर द प्रोसेस स्टीयरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इस तरीके की प्रोसेस के लिए स्टीयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस गर्म पानी को आप उस बीकर में रखिए और देन ऊपर से कॉफ़ी या दूसरे प्लांट की लीफ को अपन ऐड कर देते हैं, तो 8 से 10 मिनट बाद जो उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो घुलकर वाटर में आ जाते हैं, जिसको हम फर्दर कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ इन्फ्यूज़न, कितने तरीके के इन्फ्यूजन होते हैं? फ्रेश इन्फ्यूजन एंड कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन। फ्रेश इन्फ्यूजन, फ्रेश यानी तुरंत बनाया गया इन्फ्यूजन। एक्वस लिक्विड यूज्ड एज अ मेंस्ट्रुम, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोर्स ड्रग प्लस हॉट वाटर देन फिल्टर्ड आफ्टर सम टाइम, एज पर फार्माकोपिया इट इज यूज्ड विद इन 12 आवर्स आफ्टर फॉर्मुलेशन। एग्जाम्पल इज फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ क्वाशिया। ये एक टेक्निक है इन्फ्यूजन जिसमें फ्रेश इन्फ्यूजन बनाया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को लेके गर्म पानी हॉट वाटर के साथ उसे डिप करके रखा जाता है या ऊपर से डाला जाता है। 10 से 15 मिनट बाद आपका एक्सट्रैक्टिव बाहर आ जाता है और फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये फ्रेश इन्फ्यूजन को 12 घंटे तक ही यूज़ कर सकते हैं। बाद में इनमें इन्फेक्शन इन द सेंस माइक्रोबियल अटैक के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर डाला रहता है, जिसको फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ क्वाशिया एक इसका एग्जाम्पल है। ये क्वाशिया की लीफ है। सेकेंड जो इन्फ्यूजन का प्रोसेस है वो है कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन। इट इज़ 8 टाइम्स स्ट्रोंगर देन फ्रेश इन्फ्यूजन। ये फ्रेश इन्फ्यूजन से 8 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कंसनट्रेटेड का मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मीन्स इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है। In that 20 to 25% alcohol is concentrated used as a menstruum। वाटर के साथ अब इसमें 20 से 25% अल्कोहल को भी मिलाया जा रहा है। It is prepared by double triple maceration process। डबल ट्रिपल मैसिरेशन प्रोसेस क्या है ये आगे हम ही देखेंगे। एक और टेक्निक है मैसिरेशन। It can be stored for a long period of time। Concentrated इन्फ्यूजन ऑफ क्वाशिया। क्वाशिया में ही अगर 20 से 25% अल्कोहल मिला दिया जाए तो इसको लंबे समय तक स्टोर करके, लंबे समय तक तो नहीं बट कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वाशिया बोलेंगे जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग आपकी बाहर आती है। नाउ द अनदर टेक्निक इज डिकॉक्शन। अभी हमने इन्फ्यूजन के बारे में देखा जिसमें फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया हमने। अब है हमारा डिकॉक्शन, ये दूसरी टेक्निक है। In this process, the drug is boiled with water for a period of usually 10 minutes. After boiling, the liquid is strained and water is passed through the content of the strainer to make the required volume. This process is mainly used for vegetable drugs of hard and woody nature, हैविंग थर्मोस्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट। डिकॉक्शन और इन्फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? जब आप किसी लीफ को एक कंटेनर में रख के नीचे वाटर से हीट देते हैं तो वो बॉयल होने लगता है, दैट इज द डिकॉक्शन प्रोसेस, जिसमें आप अपने ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालते हैं। इसमें वाटर को अलग करके जो लिक्विड है, डिकॉक्शन के बाद जो लिक्विड है उसको अलग कर लेते हैं और बचे हुए मार्क में फिर वाटर मिला के वॉल्यूम को मेकअप कर देते हैं स्ट्रेन करके। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिकॉक्शन। ये किस तरीके की ड्रग के लिए यूज किया जाता है? थर्मोस्टेबल, जो हीट को सहन कर सकती है जो ड्रग, उनको ही डिकॉक्शन की प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है। Another technique is the maceration. In this process, solid ingredients are placed in stoppered container with whole of the solvent and allowed to stand for a period of 3 to 7 days with frequent agitation until soluble matter is dissolved. The mixture is then strained through mark, pressed and the combined liquids clarified using cleaned by filtration. Maceration की क्रिया क्या होती है? इसमें आपको अपनी ड्रग को डिप करके रखना है 3 से 7 दिन तक। एक ऐसा फनल जैसा बना होता है, अभी देखेंगे हम। इतना लंबा फनल सिलेंडर शेप का नहीं होता, फनल शेप का होता है। इसमें बीच में आप अपनी ड्रग रखेंगे और ऊपर से सॉल्वेंट डाल के स्टॉप कर देंगे, स्टॉपर से ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद 7 दिन तक ये प्रोसेस हमारी चलेगी और आपका जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे नीचे जो है वो सेटल हो जाएगा, जिसको फिर नेट से पास करके मार्क को अलग कर लेते हैं, लिक्विड को प्रेस करके हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर लेते हैं। मैसिरेशन की प्रोसेस को भी
तीन भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपल मैसिरेशन, डबल मैसिरेशन एंड ट्रिपल मैसिरेशन। सिंपल मैसिरेशन में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग आती है, जैसे टिंचर ऑफ ऑरेंज, टिंचर ऑफ लेमन। अभी टिंचर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, टिंचर वही है जो एंटीसेप्टिक यूज़ करता है, बट टिंचर को ओरल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड भी उसमें मिले रहते हैं, तो ऑरेंज और लेमन के टिंचर को भी यूज़ करते हैं, जो मैसिरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑरेंज और लेमन से उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को सेपरेट आउट करते हैं। डबल मैसिरेशन क्या है? कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज। दो टेक्निक मैसिरेशन को ही कंसंट्रेटेड वे में परफॉर्म किया जाए, डबल दो बार परफॉर्म किया जाए तो कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन मिलेगा आपको। ट्रिपल मैसिरेशन प्रोसेस में बी कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट और स्टीयरिंग। ये एक के बाद एक डबल और ट्रिपल मैसिरेशन प्रोसेस है, जिसमें हीट के अकॉर्डिंग, गर्म करने के अकॉर्डिंग या फिर लंबे समय तक उसको रखने के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर आई एम जस्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस वंस। हमने एक्सट्रैक्शन के बारे में देखा है, एक्सट्रैक्शन क्या होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में, मार्क और मेंस्ट्रम क्या होता है ये हमने समझा, सॉल्वेंट में वाटर और इथेनॉल यूज होते हैं ये हमने देखा, इन्फ्यूजन के अंदर फ्रेश इन्फ्यूजन, कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन टेक्निक के बारे में हमने देखा, जिसमें लीफ को ऊपर हॉट वाटर डाला जाता है। डिकॉक्शन की टेक्निक हमने देखी, जिसमें लीफ को वाटर के साथ बॉईल किया जाता है। देन अब हम मैसिरेशन की टेक्निक देख रहे हैं, जिसमें लीफ को सॉल्वेंट के साथ डिप करके 3 से 7 दिन रखा जाता है, फिर नीचे उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा। एल्कोहल इज यूज्ड एज मेंस्ट्रम। मैसिरेशन प्रोसेस में एल्कोहल को यूज़ किया जाता है मेंस्ट्रम या सॉल्वेंट के लिए। In this process, drug is placed in the menstruum in a closed vessel for 7 days. इसमें ड्रग को 7 दिन तक ड्रग के साथ रखा जाता है क्लोज करके। शेकिंग धीरे धीरे करते हैं कुछ कुछ समय पर। आफ्टर 7 days लिक्विड इज स्ट्रेन्ड एंड मार्क इज प्रेस्ड। लिक्विड इज स्ट्रेन्ड का मतलब लिक्विड को छान लिया जाता है और जो मार्क उसके अंदर बचा रहता है उसको प्रेस किया जाता है। द एक्सप्रेस्ड लिक्विड इज मिक्सड विथ स्ट्रेन्ड लिक्विड। इस एक्सप्रेस लिक्विड को स्ट्रेन किए हुए लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं और फिर से उसको फिल्टर करते हैं और क्लियर लिक्विड को कलेक्ट कर लेते हैं। द फाइनल वॉल्यूम इज नॉट एडजस्टेड। फाइनल वॉल्यूम में पानी नहीं मिलाया जाता। मॉडिफाइड मैसिरेशन टेक्निक क्या है? फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए यूज किया। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में रूट, स्टेम, लीफ ये सब आती है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग किसको बोलते हैं? गम, रेजिन, ओलियोगम रेजिन्स, जो गोंद वोंद और ये सब निकलते हैं ना प्लांट से, वो सब है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इन दिस प्रोसेस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज प्लेस्ड विथ 4/5 वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम इन अ क्लोज्ड वेसल फॉर 7 days। इसमें ड्रग को 4/5 पानी अल्कोहल के साथ रखकर 7 दिन तक रखा जाता है इसको। द पीरियड ऑफ शेकिंग इज डन ओकेजनली। बीच बीच में कभी कभी इसको शेक कर दिया जाता है 7 दिन तक। आफ्टर द स्टेटेड पीरियड लिक्विड इज फिल्टर एंड नॉट नेसेसरी टू प्रेस द मार्क। इसके बाद लिक्विड को फिल्टर कर लिया जाता है और इसमें मार्क को प्रेस करना जरूरी नहीं होता। द फाइनल वॉल्यूम इज एडजस्टेड विद द क्वांटिटी ऑफ 1/5 वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम थ्रू द फिल्टर। जो फाइनल वॉल्यूम बचता है हमारा, उसमें 1/5 हमारा वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम होता है, जिसको फिल्टर से पास करके रखा जाता है। अब है डबल मैसिरेशन की प्रोसेस। इट इज कैरीड आउट इन द सेम वे एज सिंपल मैसिरेशन प्रोसेस बट मेंस्ट्रुम यूज्ड इन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें अब जो मेंस्ट्रुम हमारा सॉल्वेंट है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इन दैट process drug is macerated twice by the menstruum which is divided into 2 parts. In such manner the same volume is used for each maceration। 2 बार सॉल्वेंट से पास करने के कारण जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, ज्यादा उसमें ड्रग प्रेजेंट होगी। द वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम रिक्वायर्ड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट मैसिरेशन, उसका क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम यानी सॉल्वेंट, वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय द ड्रग प्लस वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय द ड्रग अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम हम निकालते हैं। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम निकालने का क्या तरीका है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम माइनस वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम यूज्ड इन फर्स्ट मैसिरेशन। ये फर्स्ट मैसिरेशन में जो वॉल्यूम यूज किया गया था उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम से माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम हमारे पास आ जाएगा। In that process, the whole drug is macerated for 48 hours with the quantity of menstruum for first maceration. Strain the liquid and press the mark after 48 hours. The again macerated for 24 hours with remaining quantity of menstruum for second maceration.
the strained liquid and press the mark after 24 hours, then the mixed liquid obtained from 2 maceration and allow it to stand for 14 days, then filter. ये एक सेकेंड मैसीरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने की तकनीक है जिसको सबसे पहले 48 घंटे तक ड्रग के साथ डिप करके रखा जाता है, फिर उसको छान लिया जाता है लिक्विड को और मार्क को प्रेस करके रखा जाता है, देन उसको वापस से 24 घंटे के लिए दूसरे सॉल्वेंट के साथ मैसीरेट करके रखा जाता है और फिर 24 घंटे के बाद सॉल्वेंट और मार्क को प्रेस कर लिया जाता है, देन दोनों लिक्विड को आपस में मिलाकर 14 दिन तक रखा जाता है. दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डबल मैसीरेशन प्रोसेस. कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज एंड कंसंट्रेटेड कंपाउंड इन्फ्यूजन ऑफ चिराता. ये एग्जाम्पल्स है हमारे डबल मैसीरेशन के जिसमें जो लिक्विड हमको मिलेगा वो कंसंट्रेटेड होगा. नाउ ट्रिपल मैसीरेशन प्रोसेस, इसमें 2 की जगह 3 सॉल्वेंट हो गए, कैरिड आउट इन सेम वे सिंपल मैसीरेशन प्रोसेस बट मेंस्ट्रुम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. पहला पार्ट सेम है जो लास्ट टाइम हमने अभी देखा, सेकेंड पार्ट भी ये भी सेम है और थर्ड पार्ट क्या होगा, ये जो यहाँ पर फर्स्ट मेंस्ट्रुम है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों मेंस्ट्रुम आ जाएंगे थर्ड पार्ट में. द ड्रग इज मैसीरेटेड फॉर 1 आवर एट द पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट मैसीरेशन प्रोसेस. पहले इसको 1 घंटे तक मैसीरेट करके रखेंगे, मैसीरेटेड अगेन फॉर 1 आवर विथ अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुम फॉर सेकेंड मैसीरेशन एंड स्ट्रेन. ये जो 1 घंटे तक मैसीरेट करके रखा गया है फिर उसको सेकेंड मैसीरेशन के लिए यूज़ करेंगे, देन अगेन फिर से इस मैसीरेशन को थर्ड मैसीरेशन के लिए 1 घंटे तक यूज़ करेंगे. इस तरीके से इसको ट्रिपल मैसीरेशन की प्रोसेस हम बोलते हैं. आफ्टर द मार्क इज प्रेस्ड लाइटली, इसके बाद मार्क को हल्का प्रेस किया जाता है, लिक्विड जो है वो सेकेंड और थर्ड मैसीरेशन से आए रहते हैं, उसमें एक्सेस सॉल्वेंट को इवापोरेट कर दिया जाता है. इसको फिर फर्स्ट मैसीरेशन का जो लिक्विड है उसके साथ मिक्स किया जाता है और 90% अल्कोहल इसमें ऐड किया जाता है वॉल्यूम को मेकअप के लिए, एंड देन एडजस्टेड द वॉल्यूम ऑफ विथ वाटर, और वाटर से इसके वॉल्यूम को एडजस्ट किया जाता है. द सोल्यूशन इज स्टेड फॉर 14 डेज, 14 दिन तक उसको रखा जाता है, तब हमको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसमें मिलता है. कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वाशिया, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ सेना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ अब जो टेक्निक है परकोलेशन, अभी तक हमने डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन, मैसीरेशन ये सब के बारे में देखा है. अब जो हमारी टेक्निक है वो है परकोलेशन की टेक्निक. परकोलेशन की टेक्निक सबसे ज़्यादा इसमें हॉट परकोलेशन मेथड जो है वो यूज़ होते हैं. क्या बोलते हैं परकोलेशन? ग्राउंड सॉलिड्स वर मिक्सड विद अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट टू मेक देम डैम्प. ग्राउंड सॉलिड का मतलब सॉलिड कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके रखा जाता है जिससे कि हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमें मिल सके. इट अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 15 मिनट, देन ट्रांसफर टू अ परकोलेटर एंड पैक्ड. इसको 15 मिनट तक रखा जाता है, फिर परकोलेटर के में सेंड कर दिया जाता है. ट्रांसफर टू परकोलेटर एंड पैक्ड, सफिशिएंट प्रिस्क्राइब्ड सॉल्वेंट इज एडेड टू सैचुरेट द सॉलिड. इसमें सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है ताकि सॉल्वेंट को ऐड करके सॉलिड को सैचुरेट किया जाता है. द सॉलिड्स आर अलाउड टू मैसीरेट फॉर 24 आवर फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, और इस सॉलिड को 24 घंटे तक रखा जाता है एज इट इज. द परकोलेट इज आर कलेक्टेड एंड इफ नेसेसरी इट इज डाइल्यूटेड विद सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस द सोल्यूशन टू मीट द स्टैंडर्ड. इस परकोलेट को कलेक्ट करके रखा जाता है और सॉल्वेंट में मिक्स करके रखा जाता है ताकि स्पेसिफाइड समय के बाद हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को कलेक्ट किया जा सके. परकोलेशन की प्रोसेस जो है वो 3 तरीके से या परफॉर्म की जा सकती है. पहला है सिंपल परकोलेशन प्रोसेस जो टिंचर्स के लिए यूज़ किया जाता है. दूसरा है परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन जिसमें रिवर्स परकोलेशन और मॉडिफाइड परकोलेशन की प्रोसेस आती है. देन है हमारा कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन और सॉक्सलेशन भी बोलते हैं और इसके एपरेटस को सॉक्सलेट एपरेटस भी बोलते हैं. ये डायग्राम है आपके परकोलेशन का. सिंपल परकोलेशन जो हम परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर हमारा मेंस्ट्रुम होता है, ये वॉश्ड सैंड सैंड एक तरीके से स्क्रीन का काम करते हैं, छन्नी का, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. इस स्टैंड से अब हमारे प्रोडक्ट जो है वो पास होंगे, देन फिल्टर पेपर के बाद यहाँ पर ये ड्रग जो है वो कलेक्ट हो जाएगी और ये ग्लास का वूल लगा रहता है, इसको जब हम हटा देंगे तो यहाँ से लिक्विड को कलेक्ट किया जा सकता है. दिस इज द सिंपल परकोलेशन प्रोसेस मेथोडोलॉजी. देन है हमारा सिंपल परकोलेशन प्रोसेस. सिंपल परकोलेशन प्रोसेस क्या होता है? इफ द परकोलेटर अरेंज द पाउडर और
their size, that is coarse powder to fine powder. Imbibition at first stage. ये सिंपल परकोलेशन में इम्बिबिशन होता है एट फर्स्ट स्टेज. द ड्रग फर्स्टली मोशन विद स्वेलिंग विद द टिश्यू ऑफ द ड्रग बिफोर पैकिंग इट इन द परकोलेटर. इम्बिबिशन क्या बोलते हैं? आपकी ड्रग को पानी के साथ, पानी स्प्रिंकल करके या छिड़क के या पानी में कुछ समय तक डिप नहीं करना है, बस उसको मॉइस्ट करके रखना है, तो उसको इम्बिबिशन बोलते हैं. देन फिर परकोलेशन की प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है. पैकिंग ऑफ द ड्रग. बिफोर पैकिंग द ड्रग फर्स्टली पास थ्रू द सीव्स फॉर prevention of lumps and masses. Then glass wool moistened with solvent is placed at the bottom of the percolator to prevent the blockage of the outlet trap, and then the moistened drug with percolator and pressed lightly after each addition. Drug is packed 2 to 3 and 3/4 of the percolator. ये सिंपल परकोलेशन का डायग्राम जो हमने देखा, यहाँ ड्रग को फील करके मेंस्ट्रुम को भरा जाता है और ये ग्लास वूल लगा दिया जाता है. Then place the filter paper on the packed drug. The washed sand for preventing disturbance of the top layer of the drug. Sand इसलिए डाली जाती है ताकि ऊपर के लेयर डिस्टर्ब ना हो, और उसमें स्क्रीन रखी जाती है. Then add the menstruum to saturate the material. When liquid starts coming out from the percolator, outlet is closed. इसी डायग्राम के बारे में बात की जा रही है. पहले यहाँ सैंड रखा जाता है, फिर एक फिल्टर पेपर रखा जाता है, उसके नीचे यहाँ मेंस्ट्रुम भरा जाता है, एंड देन फिर इसको यहाँ से पास किया जाता है. ये ग्लास वूल रखा है और नीचे नॉब को ओपन करेंगे तो हमारा मेंस्ट्रुम जो है वो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो कलेक्ट किया जा सकता है. मैसीरेशन की क्रिया वापिस अब इसमें आ रही है परकुलेशन में. आफ्टर 24 आवर मैसीरेशन ओपन द आउटलेट ऑफ द. मैसीरेशन परकुलेशन के अंदर ही आता है. मैसीरेशन करना यानी वही प्रोडक्ट ड्रग को सॉल्वेंट के साथ डिप करके रखना है. ओपन द आउटलेट ऑफ द परकोलेटर एंड कलेक्ट द परकोलेट विथ मेजर्स अबाउट 3/4 ऑफ द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट. द रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ परकोलेट इज 10 to 30 ड्रॉप्स पर मिनट. ये टेक्निक के थ्रू 10 से 30 ड्रॉप ऑफ परकोलेट को हम पा सकते हैं प्लांट से, जो हमने परफॉर्म किया है हर मिनट में. Percolation is continued. After collecting the required quantity of percolator, the mark is taken out from the percolator and it is pressed to recover the solvent. जो मार्क होगा उसको प्रेस करेंगे तो हमारा सॉल्वेंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो हमको कलेक्ट हो जाएगा. यानी एपीआई तो पहले ही अलग हो जाएगा, लेकिन मार्क को प्रेस करने से जो उसमें सॉल्वेंट है उसको भी हम बाहर निकाल के रिकवरी कर सकते हैं सॉल्वेंट की. Then adjusted the final volume with menstruum. The liquid is filtered in order to free it from other material. इस तरीके से लिक्विड को प्रेस किया जाता है कि इसमें और भी कोई प्रोडक्ट ना हो, सिर्फ आपका मैसेरेटेड प्रोडक्ट हो. द टिंचर ऑफ बेलाडोना, स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर, ये इसके एग्जाम्पल है परकोलेशन के, जो सिंपल परकोलेशन प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है. देन अब है आपका परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन के लिए, जिसमें रिवर्स परकोलेशन की प्रोसेस आती है. इस प्रोसेस में क्या होता है, 3/4 आपको फिनिश्ड प्रिपरेशन जो है वो रिजर्व करके रखना पड़ता है. ये प्रोसेस भी जो है कंटिन्यू चलती है और ड्रग इसमें कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी जो एक्टिव प्रोडक्ट है वो आपको पूरा अचीव हो जाता है. इसमें इवापोरेशन, डिस्टिलेशन परफॉर्म किया जाता है और उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एक्सट्रैक्ट को. इसमें जो सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं उनके रिजर्व पोर्शन को परकोलेट करके सफिशिएंट मेंस्ट्रुम को ऐड करके फाइनल वॉल्यूम इसकी बनाई जाती है. ये आपके हॉट. अब आपका नेक्स्ट जो है वो हॉट परकोलेशन प्रोसेस, जिसको सॉक्सलेट एपरेटस और तकनीक को सॉक्सलेशन भी हम बोलते हैं. ये इसमें ऐसा सॉक्सलेट एपरेटस होता है जो स्टैंड होता है, यहाँ पर इसमें हीट देते हैं इसको. ये आपका एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट है. यहाँ पर आपकी ड्रग भरी होती है सिम्फन आर्म के अंदर. इसके बाद आपकी ड्रग को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है और एक्सेस सॉल्वेंट यहाँ से रिमूव हो जाते हैं. ये एग्जाम्पल देखिए, इन्फ्यूजन पॉट जो हमारा होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट टेक्निक हमने इन्फ्यूजन की देखी थी वो ऐसा केटली जैसा होता है. देन परकोलेटर पैक्ड विद क्रूड ड्रग. ये परकोलेटर इस आकार का होता है. नीचे नॉब ओपन करेंगे तो आपको सॉल्वेंट इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर ड्रग और मेंस्ट्रुम फील हुए रहते हैं. देन स्टीम जैकेटेड परकोलेटर. ये बाहर के स्टीम का जैकेट रखा है जिसमें गर्म पानी बहता है, जिससे परकोलेशन की क्रिया, एक्सट्रैक्शन की क्रिया काफ़ी इफेक्टिव होती है. ये सिंपल परकोलेटर है, ऊपर से ड्रग डाल के सॉल्वेंट डाल के पैक कर दिया जाता है, नीचे से कलेक्ट कर लिया जाता है. वॉलेटाइल मेंस्ट्रुम. ये ट्यूब वॉलेटाइल मेंस्ट्रुम है, यहाँ पर ड्रग को कलेक्ट करते हैं. देन
रिड्यूस्ड प्रेशर में जो परफॉर्म किया जाता है, वैक्यूम पंप लगाते हैं। तो ये अलग अलग परकोलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम्स हैं। बास्केट प्रेस है, ऊपर से प्रेस करने पे मार्क को प्रेस करके सॉल्वेंट और ड्रग को अलग कर लिया जाता है। और ये हॉट परकोलेशन प्रोसेस जो अभी हमने देखी, ये सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का, जिसमें ये चीज़ें को डिफाइन किया गया है। नीचे आपका जैसे बार है, ये पॉट है, देन डिस्टिलेशन पाथ है, ये 3 आपका सॉक्सलेट थिम्बल यहाँ पर है। सॉलिड को यहाँ 5 में फिल करके रखेंगे। सिम्फन आर्म, आउटलेट, एक्सपांशन एडाप्टर, कंडेंसर, कूलिंग वाटर इन आउट, ये पूरे अरेंजमेंट एक सॉक्सलेट एपरेटस में आपको देखने को मिलेंगे। वही चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अंदर। देन है भाई आपका नेक्स्ट जो टेक्निक वो है डाइजेशन। डाइजेशन की टेक्निक क्या होती है? जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है बॉडी का, उससे अलग है। द पाउडर्ड प्लांट मटेरियल इज पैक्ड विद द थिम्बल। जो बीच का पोर्शन रहता है, थिम्बल आपको मैं बता दूं, थिम्बल ये वाली जगह है, इसको थिम्बल कहा जाता है। इसमें ड्रग को रखा जाता है। The solvent is boiled in a flask. The evaporated solvent passed through the side tube of the extractor and condenser in the liquid fitted at the top of the extractor. इसमें जब नीचे आप सॉल्वेंट को पास करते हैं तो जो ट्यूब लगी होती है उससे होके आपका वेपर जो है आपकी ड्रग में जाता है। The condensed hot solvent runs in the thimble and soaks the material and extract the constituent. इसमें जो condensed hot solvent है वो थिम्बल से होकर जाता है, उसमें जो मटेरियल है उसको गीला करता है और एक्सट्रैक्ट को नीचे कलेक्ट कर सकते हैं। When the chamber holding the thimble becomes full, the solvent siphons down the flask and the process is continuously repeated till extraction is completed. ये जब जो चैम्बर है जिसमें थिम्बल लगा होता है, इसमें सॉल्वेंट अगर पूरा भरा होगा तो ये फ्लास्क के बाहर आ सकता है, इसलिए इसमें कुछ पार्टिकल्स या क्ले के स्टोन्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो थिम्बल बाहर ना आए और हमारी ड्रग वेस्ट ना हो और एक्सट्रैक्शन काफ़ी इफेक्टिव हो। डाइजेशन प्रोसेस के ही अंदर द ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। इस टेक्निक में ड्रग को एक स्पेसिफिक प्रेशर पर हीट किया जाता है। मीन्स हीट तो रहेगी बट उसका प्रेशर डिफाइंड रहता है। दिस विल इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द मेंस्ट्रुम सो दैट देयर इज कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग। ये जो टेक्निक है इनमें ड्रग की पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको कम्प्लीटली प्योर एक्सट्रैक्ट ऑफ द ड्रग मिलता है। प्रिकॉशंस क्या हैं इसके? इट शुड बी टेकन सो दैट द इंक्रीज्ड टेम्परेचर में नॉट हार्म एक्टिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। ये जो परकोलेशन की क्रिया है ये हमारे प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्शन को काफ़ी बढ़ा देती है। टेम्परेचर की वजह से इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग हमें मिलते हैं। डाइजेशन के ही अंदर द एपरेटस शोज एट डाइजेस्टर इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग बाय दिस मेथड। इट इज़ अ वेसल मेड अप ऑफ मेटल। मेटल का बना होता है इनका वेसल। The whole of the drug along with the menstruum is placed in the body of the digester. ये पूरे के पूरे menstruum को digester के अंदर रखा जाता है। Place the cover over it and boil it with the help of nut. इसमें कवर लगा दिया जाता है और नट फिट करके फिर इसको बॉईल किया जाता है। The drug is heated with menstruum for a definite period under specific period of temperature and pressure. उसमें जो ड्रग रखी होती है, इन्फ्यूजन, परकोलेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन में कंफ्यूजन नहीं होंगे आप लोग। इन्फ्यूजन जो टेक्निक होती है ऊपर से गर्म पानी डाला जाता है। डिकॉक्शन की जो टेक्निक होती है उसमें लीफ को गर्म पानी के साथ बॉईल किया जाता है। और डाइजेशन की जो टेक्निक है इसमें हमारी ड्रग को मेंस्ट्रुम के साथ डिप करके रखते हैं। अब यहाँ पर ये कंपैरेटिव स्टडी देखिए, हमने मोस्टली 5 टेक्निक के बारे में डिस्कस किया, इन्फ्यूजन, मैसीरेशन, डिकॉक्शन, परकोलेशन और डाइजेशन। अब उनके बारे में यहाँ कंपैरेटिव स्टडी है। जो मैसीरेशन होता है, सिंपल मैसीरेशन जो होते हैं इसमें टिंचर ऑफ आयोडीन, लेमन और स्क्वील आते हैं। मैसीरेशन ये डबल मैसीरेशन है जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आती है, जैसे टोलू बाल्सम, कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन। ये ट्रिपल मैसीरेशन है जिसमें डबल, ट्रिपल, मल्टीपल मैसीरेशन के अंदर डबल और ट्रिपल मैसीरेशन आते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज, चिराता, जिलेटिन, क्वाशा एंड सेना। तो ये एग्जांपल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ट्रिपल मैसीरेशन के थ्रू अचीव्ड ड्रग का एग्जांपल दीजिए। देन है आपका एक्सट्रैक्शन मेथड
परकोलेशन में पहला सिंपल परकोलेशन, इसके एग्जांपल टिंचर ऑफ बेलाडोना, कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डेमॉम, स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर एक्सेट्रा। रिजर्व्ड परकोलेशन में लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लीक्राइस। कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन मेथड का एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी आपको लिखने हैं अभी अपने टेक्स्ट में, थ्योरी बुक में भी। कैंथेरिडिन फ्रॉम कैंथराइड्स और एल्कोलॉइड फ्रॉम सीड्स, ये इसके एग्जांपल है। इन्फ्यूजन में जिसमें फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसनट्रेटेड हमने देखा, फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ पोशिया एंड कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ चिराता एंड जेंशियन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। देन डिकॉक्शन में इसके लिए कोई ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया में मोनोग्राफ नहीं दिया गया है। ये कंपैरेटिव स्टडी देखिए, डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने एक्सट्रैक्शन में देखी है। मैसीरेशन में 7 दिन लगते हैं, 3 से 7 दिन, जो रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूबल इन द मेंस्ट्रुम एंड हीट स्टेबल और अनस्टेबल दोनों तरीके के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमको मिलते हैं इसमें। परकोलेशन की जो प्रोसेस है 24 घंटे चलती है, रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म होती है और इसमें भी हीट स्टेबल या अनस्टेबल प्रोडक्ट हमको मिलता है जो मेंस्ट्रुम में घुला होता है। डाइजेशन कुछ दिन चलता है, मॉडरेटली हाई और कोल्ड वाटर की टेम्परेचर की इनको ज़रूरत होती है। हीट स्टेबल होते हैं, ये हीट का फ़र्क नहीं पड़ता इन पे। इन्फ्यूजन जो है वो शॉर्ट पीरियड का होता है इनका इन्फ्यूजन। देन बॉइलिंग वाटर इसमें ऐड किया जाता है, टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर लगता है और रेडियली सोल्यूबल होते हैं ये। डिकॉक्शन की जो टेक्निक है 15 मिनट परफॉर्म होती है, बॉइलिंग वाटर के साथ डिप करके रखते हैं और ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। देन द लास्ट वन इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। कैसे एक्सट्रैक्शन, हमारे फैक्टर्स हैं जो एक्सट्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला है कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। कैरेक्टर ऑफ द ड्रग यानी वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में है, अगर उस पर कोई मेटलिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी तो नहीं है, या फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है या नहीं करती है, किस टेम्परेचर एनवायरनमेंट में रहती है, ये कैरेक्टर सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए किसी भी ड्रग को एक्सट्रैक्शन से पहले, जो उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। कॉस्ट ऑफ द ड्रग, कॉस्टली ड्रग एक्सट्रैक्टेड बाय परकोलेटर, चीप ड्रग आर एक्सट्रैक्टेड बाय मैसीरेशन प्रोसेस। दोनों ही प्रोसेस सेम है, परकोलेशन और मैसीरेशन, लेकिन ड्रग अगर कॉस्टली है तो परकोलेशन परफॉर्म किया जाता है क्योंकि वो टेक्निक काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी अच्छी टेक्निक है, उसमें इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती। स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, थर्मोलेबाइल ड्रग अवॉइड कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। जो हीट सहन नहीं कर सकती उनको कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे परफॉर्म नहीं किया जाता। देन है सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड वाटर इज यूज्ड फॉर मैसीरेशन प्रोसेस। जो नॉन एक्सट्रैक्शन आपका सॉल्वेंट है उसको हम इस टेक्निक के थ्रू नॉन एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं और वाटर को जो होता है वो मैसीरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ ड्रग क्या है अपनी, व्हेन ड्रग हैज़ कंसिडरेबल थेरेप्यूटिक वैल्यू द मैक्स एक्सट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, सो परकोलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। थेरेप्यूटिक वैल्यू जब हमको ज़्यादा चाहिए होती है तो परकोलेशन की प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं।